जिसके भरोसे चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वह अंत में काम आएगा या नहीं आएगा। जिसके भरोसे चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रह रहे हैं, जी रहे हैं, वो अंत में काम आएगा या नहीं। तो ईश्वर की जो सामान्य सहायता है, पहले तो इसमें यही विचारना है कि हम किसके भरोसे चल रहे हैं, किसके नाम पर चल रहे हैं। अभी तो उसका नाम बेच रहे हैं ना, केवल उसके नाम पर खा रहे हैं, पी रहे हैं बस। यदि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसकी प्राप्ति नहीं होती, तो क्या काम आया वो तो काम आएगा नहीं, खाली ही तो रह जाएंगे ना। नहीं, लेकिन वो तो काम नहीं आएगा ना जिस काम के लिए वो है। तो उसके लिए उसकी निकटता तो चाहिए ना, पहले इतनी हो जाएगी कि नहीं, जितने में देता है वो। कहीं केवल मान लिया कि तो हो जाएगा बस। नहीं, एक तो मानना होता है, मानने के अनुसार फिर करते रहना भी होता है। ईश्वरार्पित सर्वभावस्य कल्याणम अस्ति वै ध्रुवम। निस्वरार्पित सर्वभावस्य कल्याणम अस्ति वै ध्रुवम। नकार केवल अस्ति में जुड़ जाएगा आगे। सर्वभावों को जिसने ईश्वर को समर्पित कर दिया, अपनी सभी आकांक्षाएं, सभी कामनाएं जिसने ईश्वर के अनुकूल बना ली है, उसका तो निश्चय से कल्याण हो जाता है, हो जाएगा। लेकिन जिसने ईश्वर को सभी भावनाएं मतलब समर्पित नहीं किया है, उसका कल्याण नहीं होगा। एक नकार और चाहिए, छूट गया शायद। नकार ही कम लग रहा है इसमें। निस्वरार्पित सर्वभाव से, इसने सर्वभावों को ईश्वर को अर्पित नहीं किया। कल्याणम तस्य न ध्रुवम, कल्याणम तस्य न वै ध्रुवम। एक नकार और आएगा। भावनाओं को, कामनाओं को, वही जो मान्यता है उसकी, कामना, आकांक्षा, इच्छा। भावना वही है, इच्छा ही है, ये हो जाए, ये भावना है उसकी ना, उसी को कामना कहते हैं। ध्रुवम निश्चय से उसका वह वैसे लगा रहता है, पाद पूर्ण है। तो मुख्य बात यह है कि जिसने ईश्वर को संपूर्णतः समर्पण नहीं किया, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जिसने पूर्णतः कर दिया है, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब यही देखना है होता है कि हमारा संपूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण हो गया कि नहीं। जो भी हम कर रहे हैं वो सब उसको समर्पित कर रहे हैं कि नहीं, अथवा उसी की प्राप्ति मान करके कर रहे हैं कि नहीं। जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके पीछे क्या केवल हमें ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्या ऐसी भावना, बुद्धि काम कर रही है या नहीं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं चल रही है, तो अभी ये शाब्दिक होगा, वास्तविक नहीं होगा।
ईश्वरार्पित स्वभाव अर्थात ईश्वर प्रणिधान जिसका सिद्ध हो गया है, ईश्वर के आज्ञानुसार ही सारे कर्म कर रहा है। इस रूप में कह सकते हैं कि हमारी जो होती है सब मनुष्यों की 5 स्थितियां रहती है मन की, 5 अवस्थाएं कहिए ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ होता है, ईश्वर प्राप्त होता है, वो कौन हो सकता है? निरुद्धावस्था वाला होगा। जिसने मन को निरुद्ध अवस्था वाला बना लिया है, वही ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है, वही ईश्वर के अनुसार पूरा पूरा चलता है और उसी को ईश्वर की विशेष उपलब्धि कहेंगे अथवा सहायता प्राप्त होती है। सामान्य सहायता तो सभी को दे रखी, ईश्वर देते रहते हैं। शरीर दे दिया, मन बुद्धि दे दिए, खाने पीने की सब कुछ दे दिया, सूरज चांद बना के दे दिया। ये तो सभी के लिए, कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य तक है। लेकिन ईश्वर का जो विशेष ज्ञान, आनंद, उत्साह होता है, बल होता है, वो केवल योगी को प्राप्त होता है, जिसने ईश्वर को प्रत्यक्ष कर लिया है। उसको विशेष ज्ञान, आनंद ईश्वर का मिलता है, अर्थात वही व्यक्ति सीधे सीधे ईश्वर का उपयोग कर पाता है। शेष व्यक्ति जो है ईश्वर की सहायता या उपयोग नहीं ले सकता विशेष रूप से। योगी हुए बिना समाधि नहीं लगेगी और बिना समाधि के तत्व ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए जो विशेष ज्ञान भी ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष करते हैं मंत्र का चाहे किसी का, वो समाधि से ही संभव है, बिना समाधि के नहीं होता है। और ईश्वर समाधि में ही ज्ञान देते हैं। बाह्य अवस्था में विशेष ज्ञान नहीं देगा, सामान्य तो दे देंगे, लेकिन विशेष ज्ञान जो चाहिए वो समाधि में मिलती है जाकर के। तो ये समाधि की अवस्था उपलब्ध जिसको रहेगी, वही ईश्वर से विशेष ज्ञान, बल, आनंद प्राप्त कर पाएगा, अर्थात ईश्वर की पूरी कृपा, पूरी सहानुभूति, पूरी सहायता उसको ही प्राप्त होती है। इसलिए वो व्यक्ति तो कह सकता है कि अब हमें किसी का डर भय नहीं है, अब इधर उधर भटकने की कोई संभावना नहीं, कृतरक्षा प्रबंध वाला हो जाता है। उसके गिरने की, फिसलने की, इधर उधर जाने की कोई अब स्थिति, संभावना नहीं रहती है। लेकिन जिसकी ये अवस्था अभी नहीं आई है, दग्ध बीज की स्थिति नहीं आई, निरुद्ध अवस्था नहीं आई है जिसकी, उसके लिए भय, खतरा थोड़ा थोड़ा रहता है। वो इधर उधर हो सकता है अंतिम में भी जा कर के। तो इस कारण से आवश्यक होता है कि हम अभी से जिस ईश्वर को मान करके चल रहे हैं, ईश्वर को हमने प्राप्त करने का उद्देश्य बना लिया है, उसी के अनुसार चलने करने की योजना लेके चल रहे हैं, उसी को जानने के लिए पढ़ लिख रहे हैं। तो अब ये आवश्यक होता है कि हमारा संकल्प दृढ़तम होना चाहिए, ढुलमुल नहीं होनी चाहिए। हो जाएगा तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। निरंतर उसी के अनुकूल हमारी दिनचर्या, हमारा कार्य व्यवहार सब होते रहना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अंतिम में स्थिति नहीं मिली रहेगी, वो उपलब्धि, वो योग्यता नहीं आ पाएगी और ऐसी स्थिति में नहीं कह सकेंगे कि हमको वो तो प्राप्त ही रहेगा। यदि चल रहे हैं उसके अनुसार तो पूरी संभावना रहेगी मिलने की।
और नहीं चल रहे हैं तो संभावना नहीं है। तो अब हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ये आत्मनिरीक्षण का विषय होता है। मोटे रूप से तोल सकते हैं, माप सकते हैं कि हमारे ज्ञान वैरागी की हमारी स्थिति निरंतर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। ज्ञान वैराग्य में वृद्धि होते रहनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान हमारा मिथ्या ज्ञान वाला नहीं होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान हमारा संग्रहित होते जाना चाहिए। तो इस स्थिति के लिए आवश्यक लक्षण यही होंगे कि हम अपनी चित्त की जो वर्तमान अवस्था है उसके आधार पर ये निर्णय कर सकते हैं कि अभी हम वर्तमान में किस अवस्था में चल रहे हैं। क्षिप्त अवस्था है, मूढ़ अवस्था है, या विक्षिप्त है, या एकाग्र है, या निरुद्ध है। कम से कम इसको तो पहचान ही सकते हैं और इसके आधार पर अपनी स्थिति का निर्णय भी कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जो निरुद्ध अवस्था होती है वो तो दग्धबीज अवस्था होती है। समाधि का बहुत अधिक अभ्यास हो जाने की बात होती है। वो अवस्था तो अभी कह नहीं सकते। उससे जो नीचे की अवस्था है वो एकाग्रावस्था है। एकाग्रावस्था है जिसमें समाधि लग रही होती है। संप्रजात समाधि का ही नाम एकाग्रावस्था है। किसी भी विषय में, चाहे वो लौकिक है या आध्यात्मिक है, प्राकृतिक है या आत्मिक है, हमारा समाधि का विषय बनना चाहिए। वो उस विषय में अगर हम समाधि सिद्ध कर लेते हैं, कोई भी विषय हो, तो वो हमारी ये एकाग्र अवस्था कही जाएगी। तो इसके लिए भी लक्षण होते हैं। यदि हमारा अपर वैराग्य सिद्ध हो गया है तो निश्चय से ये एकाग्रावस्था भी उपलब्ध रहेगी, हो जाएगी। यदि अपर वैराग्य भी सिद्ध नहीं हुआ है तो एकाग्रावस्था भी अभी कह नहीं सकते। पर वैराग्य होने के बाद तो निरुद्धावस्था होती है, लेकिन पर वैराग्य से पहले एकाग्रावस्था होती है और एकाग्रावस्था का भी आधार है पर वैराग्य। तो इस वैराग्य के द्वारा भी अपने आप को माप सकते हैं, अपनी स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि मैं किस में अभी चल रहा हूँ, एकाग्र अवस्था है या नहीं, वैराग्य है कि नहीं। तो ये अवस्था भी कोई साधारण अवस्था नहीं होती है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाला भी लौकिक नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है, कहलाता है, दिखता है। क्योंकि जो ध्यान लगाता है, समाधि लगाता है, वो छिपा हुआ तो नहीं रहेगा, दूसरों की तरह उसका व्यवहार तो नहीं रहेगा, लोक संग्रह की उसकी प्रवृत्तियां नहीं रहेगी, ज्ञान विज्ञान से वो युक्त रहेगा, आध्यात्मिकता से वो संबद्ध रहेगा। तो उसके बोलने में, चालने में, बैठने में, लेन में, देन में, सारे व्यवहारों में कुछ कुछ विशेषता दिखाई देगी। मोटे भाषा में कहेंगे तो वो संत लगेगा, साधु लगेगा, सज्जन लगेगा, त्यागी वैरागी वो लगेगा कि ऐसा व्यक्ति है ये। तो ये अवस्था भी कोई साधारण अवस्था नहीं होती है, लौकिक से ऊपर की अवस्था है, ये भी अलौकिक अवस्था हो जाती है। तो यहाँ से भी अपने को तोल सकते हैं कि अभी हम लौकिक हैं या लौकिकता को हम पार कर गए। वैरागी की स्थिति बना ली, समाधि की स्थिति बना ली है, तो अब है कि संभावना एक बन जाती है। अब ईश्वर को प्राप्त करने की योग्यता बन सकती है, यानी बिना पर वैरागी के तो नहीं बनती है, लेकिन पर वैराग्य हो जाएगा अगर अपर वैराग्य हो गया है तो। ऐसा नहीं है कि खाता नहीं खुलेगा,
पर वैरागी होने के बाद पर वैरागी के लिए भी स्थितियाँ बनने लग जाती है। तो इसलिए संभावना तो बनी जाती है, नहीं बनी है तो अभी नहीं कह सकते हैं। तो ये जो दो अवस्थाएं होती है ये विशेष होती है, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था। ये ईश्वर के निकटतर हैं। ये निरुद्ध तो निकटतम है और एकाग्र निकटतर है। तो ये दोनों अवस्थाएं जो होती है अलौकिकों की हो जाती है, लौकिक की नहीं रहती है। तो उसके व्यवहार विचार में अंतर दिखाई देते हैं, ज्ञान विज्ञान में। उसके अन्यों के साथ व्यवहार करते समय कितना राग द्वेष होता है, वो कितना दुखी निराश होता है, नहीं होता है, ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देंगे। तीसरी अवस्था में प्रायः जो अभ्यास करने वाले होते हैं, जो अध्ययन करने वाले होते हैं, जो इस क्षेत्र में आ गए हुए होते हैं, साधना है, ध्यान है, समाधि है, अभ्यास है, पठन पाठन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन और षट् संपत्ति जिसको कहते हैं, सम दम तितिक्षा उपरति समाधान और हो गए श्रद्धा और समाधान। तो ये सब स्थितियां जिनमें होती है वो है विक्षिप्त अवस्था। तो ये विक्षिप्त अवस्था में व्यक्ति कुछ लौकिक होता है और कुछ आध्यात्मिक होता है। इसमें सत्व का और रजस का संबंध रहता है। एकाग्रावस्था में तो व्यक्ति सत्व प्रधान होता है, निरुद्धावस्था में सत्व से भी ऊपर उठ जाता है, एकाग्रा में सत्व बहुल रहता है और विक्षिप्त में रजस और सत्व इनका मेल रहता है। तो इस कारण से कभी तो क्या होता है, उसकी बुद्धि वैराग्य युक्त हो जाती है, कभी फिर वो वैराग्य से रहित हो जाता है। उसके अंदर अब दोनों पक्ष चलते रहते हैं, उचित अनुचित दोनों वो करता रहता है। ध्यान की भी स्थिति उसकी बन जाती है, उससे वो उचट भी जाता है, छोड़ भी देता है, उसको करने लग जाता है, करते करते थक भी आराम हो जाता है, उदासीन भी हो जाता है, उत्साही होता है, निरुत्साही हो जाता है, साधनों को अपनाने लगता है, अपनाते अपनाते छोड़ भी देता है। तो ऐसी जो जिसकी उतार चढ़ाव की स्थितियां रहती है, जिसका चित्त में संघर्ष, एक प्रकार से कहेंगे कि संघर्ष युक्त रहता है। जो एकाग्र वाले में संघर्ष नहीं रहता है, स्थूल संघर्ष नहीं होता है, आंतरिक तो होता है उसका भी, सूक्ष्म रहेगा क्योंकि महाप्रतिपक्ष उसको करने पड़ते हैं। तो भीतर में जाकर उसके संघर्ष होते हैं, लेकिन बाहर नहीं रहते। लेकिन ये तीसरा वाला जो विक्षिप्त होता है, प्रवृत्ति जिसको कहेंगे, योगाभ्यास, जिसकी योगाभ्यास में प्रवृत्ति हो चुकी है, ध्यान भजन का अनुष्ठान जिसने आरंभ कर दिया है, पढ़ना लिखना इस विषय में जिसका आरंभ हो चुका है, स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान, जप आदि जो भी होते हैं, आंतरिक कार्य जितने बताए हैं, यम नियमों का विशेष रूप से पालन, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास, तो ये सब प्रक्रियाएं जिसकी शुरू हो चुकी है, तो वो करता भी है, छोड़ता भी है, करता भी है, लगातार नहीं करता है। वो लगातार करने वाला तो एकाग्र में हो जाएगा, लेकिन जो छोड़ छोड़ के करता रहता है, तो ऐसी स्थिति वाले जो होते हैं उसको विक्षिप्त कहा जाता है। जिसकी क्षिप्त अवस्था भी नहीं रहती है, वो चली गई होती है, लेकिन कभी फिर आ भी जाती है उसकी। तो इस कारण से ये तीसरी स्थिति वाला अधिकतम जो लौकिक लोग और अच्छे लोग होते हैं, लोक में जो धार्मिक कहे जाते हैं, सज्जन कहे जाते हैं, लौकिक स्तर पर जो प्रशंसनीय होते हैं अथवा जो कहेंगे विश्वसनीय लोग होते हैं, वो यही होते हैं, तीसरे स्तर वाले, विक्षिप्त वाले होते हैं। तो कम से कम लोक में ये तीसरी स्थिति तो होनी चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले को इन तीसरी स्थितियों में कम से कम रहना आवश्यक होता है। यदि ये तीसरी भी नहीं है तो अब उसकी गिनती नहीं हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति की उसकी कोई संभावना की नहीं जा सकती है, उसके जीवन के सफल होने की कोई आशा
की नहीं जा सकती। हो भी सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन संभावना उसकी नहीं होती है। गणित शुरू नहीं होगा उसके लिए, इतने दिन में कर लेगा, इसका ये हो जाएगा, ऐसी कोई कल्पना नहीं होती उसकी। तो इस कारण से कम अपनी स्थिति विक्षिप्त तो होनी ही होनी चाहिए। अगर इस अवस्था में हम हैं तो कह सकते हैं कि आगे हो सकता है, कर लेंगे। मतलब कर लेंगे का मतलब ये होना चाहिए कर रहे हैं इसलिए। जैसे यहाँ बैठे बैठे हम नहीं कह सकते कि अहमदाबाद पहुँच जाएंगे। कब कह सकते हैं अहमदाबाद पहुँच जाएंगे? जब हमारी गाड़ी चल पड़ी, हम चल रहे हैं रास्ते में, बिना गति आरंभ किए नहीं कह सकते कि हम पहुँचेंगे, पहुँच जाएंगे। वही नियम यहाँ भी लगेगा। अगर आध्यात्मिक यात्रा हमारी आरंभ हो गई है, अर्थात ध्यान समाधि जैसी स्थितियों के लिए हम कृत संकल्प हो चुके हैं, हमने धारणा बना ली है, संकल्प कर लिया है कि ये तो अब करना ही है, उद्देश्य बना लिया, पक्का हो गया, तो अब हम संभावना कर सकते हैं कि एक दिन सफलता हमको मिल सकती है या मिल जाएगी। तो ये तीसरी स्थिति कम से कम अपनी रहनी चाहिए। चौथी स्थिति जो होती है वो क्षिप्त अवस्था वाली होती है। उसमें व्यक्ति कभी किसी विषय पर, किसी कार्य में स्थिर नहीं होता है, हाथ हर जगह डालता है, टांग हर जगह अड़ाता है, जिसको कहते हैं चंचुपात। वो कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको नहीं कहता है कि मैं नहीं करता उसको, सब कुछ करके देखता रहता है, लेकिन पूरा कुछ नहीं करता। शुरू सब कर देता है वो, लेकिन उसको पूरा किसी को नहीं करता है। वो एक विशेष चंचलता वाली स्थिति होती है, उसको रहा भी नहीं जाता है कि कुछ मत करो, लेकिन वो करता भी नहीं है, पूरा भी नहीं पहुंचाता है। कमरे में ये है कि सारे सामान उसके व्यवस्थित कुछ भी नहीं रहेगा, सब उसके बिखरे पड़े रहेंगे। ये भी नहीं है कि सामान नहीं रखेगा, वो सामान भी रखेगा लेकिन बिखेर के रखेगा पूरे कमरे, चाहे बिस्तर है, चाहे पात्र है, चाहे कुछ भी है। कुछ यहाँ है, कुछ ढक्कन यहाँ है तो कमरे में वहाँ है इसका, एक जूता यहाँ है तो एक जूता वहाँ है इसका। तो ऐसी जिसकी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अव्यवस्थित स्थिति होती है। बोलने में कभी ऐसा नहीं होगा कि दो बात कोई बात कर रहा हो और घुस नहीं गया हो, अपनी बात नहीं रख दी उसने जाके, पर निदान कहीं नहीं करेगा वो, समाधान किसी का नहीं देना, उत्तर किसी का नहीं देना, उसको बीच में केवल टांग अड़ा देना उसका काम होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चंचल व्यक्ति जो होते हैं, किसी भी ना उसका सिद्धांत होता है, ना उसके कोई उद्देश्य होते हैं, कोई निर्णय नहीं होता है वो, लेकिन चूकता कहीं नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विक्षिप्त कहलाते हैं, नहीं क्षिप्त कहलाते हैं। जैसे चिड़िया होती ना, वो देखती थी कैसी करती रहती थी वो, ची 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 ची, वहाँ थी भोजनालय में, कभी शांत नहीं बैठती थी, चिचियाती रहती थी और तो चली गई वो। ऐसे ही व्यक्ति भी होता है, विचार से, व्यवहार से किसी में स्थिर नहीं होता है। उसने योग दर्शन शुरू किया तो शुरू कर दिया अपना, 2 दिन में बीमार होकर छोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कि नहीं पढ़ेगा वो, लेकिन कहो मैं पढ़ूंगा जरूर इसको। वो दिन रात अपना समाधि में बैठ गया, आँख बंद करके भोजन छोड़ दिया और ये कर दिया, वो कर दिया, पता लगा 1 सप्ताह में बीमार हो गया, उसके बाद छोड़ के चल दिया। ये सब हमारे बस का नहीं। तो ऐसे किसी भी काम में मतलब केवल चंचुपात कर देना, छू लेना उसको, लेकिन कुछ करना नहीं होता है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है ये क्षिप्त वाली प्रवृत्ति होती है। तो इससे सफलता की कोई संभावना नहीं की जा सकती, क्योंकि योगाभ्यास में कहा गया है कि उसको यम नियम का पालन करना आवश्यक होता है। तो शुद्धि में, शौच में ये आता है। वस्त्र होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए, ये सब कुछ व्यवस्थित रहना चाहिए। अव्यवस्थित कुछ नहीं लगना चाहिए उसका, दूसरे को देख के नहीं लगेगी ये क्या कर रखा है। जो चीज़, यानी कोई भी चीज़ के लिए नियम होता है कि जितना हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको जितना अच्छा बना सकते हैं, जितना वो बन सकता है उतना बनाने का उसको प्रयास करना चाहिए। उसके जितने भी गुण हैं उसको बाहर करने का, प्रकट करने का, व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए। संतुलन बनाते रहना चाहिए, सुव्यवस्थित
जितना हो सकता है उसको रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये जो स्थिति होती है फिर ये विक्षिप्त वाली में आ जाएगी, और ऐसा नहीं करते हैं तो क्षिप्त वाली रहती है। तो ये सफलता वाले लक्षण नहीं होते हैं। पांचवी स्थिति जो होती है मूढ़ वाली, उसमें व्यक्ति कुछ सोचता ही नहीं, बस पड़ा है तो पड़ा है, कोई ध्यान नहीं देना, बिगड़ जाएगा, क्या होगा क्या होगा, नहीं होगा क्या होगा, इस विषय में उसकी बुद्धि चलती नहीं है। ना शरीर चलता है ना बुद्धि चलती है। ठीक है, अपना हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपने ओर से वो कुछ नहीं करता है। जानवर होते हैं, ये भैंस होते हैं, वो आगे ले जाना हो धक्का मारो जब तक नहीं, आगे नहीं जाती कभी। इसको जब डंडे नहीं लगते हैं तो ये रास्ते पे चलते ही नहीं है। अपने से ये काम कुछ नहीं करते, जो भी करेंगे सब उल्टा कर देंगे। इसमें खेत में ले जाओ, रास्ते में ले जाओ तो रास्ते पर नहीं चलते पशु, झट खेत में घुस जाएंगे, और दो डंडे मारो फिर बाहर आ जाएंगे। तो अपने से कोई काम ठीक नहीं कर पाना, ना उस पर ध्यान रखना, ना उसके बारे में सोचना, ना विचारना, ना परिणाम की चिंता करना, ना आगे की चिंता, ना पीछे का शोक। कोई काम बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अपना जाने दो, कोई बात नहीं। कोई किसी दायित्व तो नहीं लेना किसी प्रकार का, ये काम मेरा है तो ये मैं कर दूं, मुझे कर देना चाहिए, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे दूसरे पर अपने आप को भी छोड़ करके चलना, अपने जीवन को भी अपने हाथ में नहीं रखना, बल्कि दूसरे के ऊपर भारभूत रह करके चलते रहना। अपने खाने की, नहाने की, पीने की सब चिंता दूसरा ही करेगा, कर दिया है तो ठीक, नहीं किया तो नहीं। भूख लग रही है लेकिन कोई भोजन दे देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा भूखे सो जाएंगे। तो इतने जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मूढ़ कहलाते हैं। तो ऐसे लोगों की इस क्षेत्र में यानी जीवन के कल्याण की स्थिति कोई नहीं, संभावना नहीं की जा सकती है। उसको अभी बहुत समय लगेगा, अभी उससे कुछ नहीं होने वाला होता है। तो कम से कम ये दो स्थितियां तो हमारी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों से अगर हम ऊपर उठ चुके हैं तब समझना चाहिए कि हाँ, अंत में हमारी सफलता संभावित है। और नहीं है, इन दो में से किसी में है, बुद्धि नहीं चल रही है, बुद्धि नहीं चला रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, डंडे के बल पर करते हैं, प्रेरणा के बल पर करते हैं, दूसरे के अनुसार ही चलने का करते हैं। तो ये इन स्थितियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे अब आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपनी स्थिति को देखते रहना चाहिए, विचारते रहना, सुधारते रहना चाहिए।